हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा या परम एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये अधिक मास की आखिरी एकादशी भी कहलाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इसे कमला या पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहते हैं। पुराणों में कहा गया है कि अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी और परमा एकादशी का व्रत करने से समस्त 24 एकादशी, सभी तीर्थों और यज्ञों को फल मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार अधिक मास की एकादशी के व्रत से बढ़कर कोई भी यज्ञ नहीं है, कोई तप या दान नहीं है। इस व्रत को करने से मिलने वाले पुण्य से पितरों को संतुष्टि मिलती है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि अधिक मास की आखिरी एकादशी यानी परमा एकादशी कब पड़ रही है, क्या है इसका शुभ मुहूर्त, क्या है पूजा की विधि, इस एकादशी का क्या महत्व है और इस दिन हम कौन से ऐसे उपाय करें जिससे कि हमें शुभ फलों की प्राप्ति हो और इस दिन हमें क्या करना नहीं चाहिए, किन कार्यों से हमें बचना चाहिए। जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं परमा एकादशी के बारे में। अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना के लिए व्रत किया जाता है। इस साल परमा एकादशी का व्रत 12 अगस्त 2023 दिन शनिवार के दिन रखा जाएगा। वैसे हर माह की एकादशी पूजा पाठ के लिए उत्तम मानी जाती है, लेकिन परमा एकादशी के महत्व कुछ ज़्यादा होता है क्योंकि यह व्रत अधिक मास में होने की वजह से 3 साल में एक बार आता है। परमा एकादशी का व्रत जीवन में सुख समृद्धि की कामना और मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि परमा एकादशी की पूजा की विधि क्या है और क्या है इसका महत्व। सावन अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 11 अगस्त को प्रातः 5:06 से शुरू हो रही है। इसका समापन 12 अगस्त सुबह 6:31 पे होगा। परमा एकादशी व्रत 12 अगस्त को रखा जाएगा। इस दिन पूजा का समय सुबह 7:28 से सुबह 9:07 तक रहेगा। परमा एकादशी के पारण का समय 13 अगस्त 2023 दिन रविवार को सुबह 5:49 से सुबह 8:19 तक रहेगा। दोस्तों, अब जानते हैं परमा एकादशी की व्रत की पूजा की विधि क्या है। परमा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके उपरांत विष्णु भगवान की विधि पूर्वक पूजा पाठ करें। निर्जल व्रत रखकर विष्णु पुराण का श्रवण पाठ व रात्र में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। रात में प्रति पहर विष्णु और शिव जी की पूजा करें। रात्रि के प्रथम पहर में नारियल, दूसरे प्रहर में बेल, तीसरे प्रहर में सीताफल और चौथे प्रहर में नारंगी और सुपारी पूजा में चढ़ाएं। द्वादशी के दिन प्रातः भगवान की पूजा करने के बाद व्रत का पारण करें। वैसे तो प्रत्येक एकादशी व्रत जीवन में सुख समृद्धि की कामना और मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है, लेकिन परमा एकादशी का व्रत का महत्व खास होता है। जो व्यक्ति गरीबी के कारण परेशानियों का सामना कर रहे हैं या मृत्यु के उपरांत मोक्ष की कामना रखते हैं, उनके लिए परमा एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अर्थात परमा एकादशी का व्रत दुख और दरिद्रता का दमन करता है। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शंकर ने कुबेर जी को परम एकादशी व्रत के करने से धनाध्यक्ष बना दिया था। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। कौंडिन्य ऋषि के वचनानुसार ब्राह्मण और उसकी स्त्री ने परम एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। इस एकादशी में 5 दिन तक स्वर्ण दान, विद्यादान, अन्नदान, भूमिदान और गोदान करना चाहिए। मान्यता है कि इससे लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। दोस्तों, परमा एकादशी के दिन हमें कौन से जरूरी काम है जो करने चाहिए। दोस्तों, परमा एकादशी का व्रत 3 साल में एक बार आता है, ऐसे में इसका पूरा लाभ लेना चाहिए। इस दिन कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको करने मात्र से आपको बहुत लाभ होता है, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और विष्णु जी की सीधी कृपा आपको प्राप्त होती है। तो चलिए जानते हैं वो कौन से उपाय हैं जो हमें परमा एकादशी में करने चाहिए। आपको इस दिन विष्णु जी का पंचामृत केसर मिश्रित जल से अभिषेक करें, तुलसी दल चढ़ाएं और कथा का श्रवण करें। परमा एकादशी के दिन व्रत गीता का पाठ करना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे आर्थिक तंगी दूर होती है और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। परमा एकादशी के दिन पीपल की पूजा जरूर करें। इस दिन पीपल में लक्ष्मी नारायण का वास होता है।
7 परिक्रमा करते हुए पीपल में कच्चा सूत लपेटें और परिवार की खुशहाली, संतान सुख की कामना करें। ये उपाय बहुत ही कारगर होता है। परमा एकादशी को भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। इस दिन एकादशी व्रत, विष्णु सहस्त्रनाम, श्री सुक्त, पुरुष सुक्त, भागवत पाठ तथा श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से आपको बहुत लाभ की प्राप्ति होती है। इस पाठ को करने का विशेष अपना महत्व होता है और विष्णु भगवान की कृपा मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद यथासंभव जरूरतमंदों को भोजन करवाना चाहिए। इसके बाद जरूरतमंदों को विद्या, अन्न, भूमि अथवा गौ का दान करें। इससे घर में सुख और समृद्धि आती है। इस दिन घर में चावल नहीं पकाना चाहिए और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और पूरे दिन विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करने से उनकी कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। शाम के समय तुलसी के आगे घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और तुलसी की 11 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद आपको मिलता है। इस दिन श्री हरि विष्णु के सामने 9 मुखी दीपक के साथ साथ एक अखंड ज्योति भी जलाएं। ऐसा करने से नौकरी में आ रही सभी तरह की दिक्कत दूर हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए इस दिन आप पीपल के वृक्ष की अवश्य पूजा करें। परम एकादशी के दिन गरीब और असहाय लोगों को भोजन कराने से भाग्य का साथ मिलता है। इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा जरूर दें। ऐसा करने से आपके तरक्की के मार्ग प्रशस्त होते हैं और घर में बरकत आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार परमा एकादशी को दुर्लभ तांत्रिक सिद्धि का योग प्राप्त करने के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। इस दिन विशेष तंत्र साधनाएं और पूजा पाठ किए जाते हैं। इस दिन व्रत करने से और मंत्र जाप करने से मनचाही इच्छाओं की पूर्ति का वरदान प्राप्त किया जा सकता है। परमा एकादशी के दिन शुभ फलों की प्राप्ति के लिए और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हमें पीली चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। पीली चीज़ों में भगवान को आप बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं। बेसन के लड्डू का भोग लगाने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी और भगवान विष्णु की कृपा आपको सीधी प्राप्त होगी। साथ ही आपके मनोवांछित फलों की भी प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये थे वो काम जो आपको एकादशी के दिन करने हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें परमा एकादशी के दिन कतई नहीं करने चाहिए। तो ऐसे वो कौन से काम हैं जो हमें इस दिन नहीं करने हैं, चलिए जानते हैं। परमा एकादशी का व्रत करने से साल भर के धार्मिक कर्म और दान का पुण्य मिल जाता है। इसलिए इस दिन सुबह देर तक ना सोएं, दोपहर में भी नहीं सोना चाहिए। व्रती रात्रि जागरण कर विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति पशु पक्षी घर आए तो उसे कुछ ना कुछ जरूर खिलाएं। बिना खिलाए घर से नहीं भेजना चाहिए। इस दिन पितर किसी भी रूप में आपके द्वार पर आ सकते हैं। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को काले रंग के वस्त्र भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए। काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक होता है। इससे व्रती पर बुरा प्रभाव पड़ता है और व्रत का फल नहीं मिलता। परमा एकादशी के दिन दान देना पुण्यकारी माना जाता है, लेकिन ये ध्यान रखें कि इस दिन व्रत करने वाले भूल कर भी किसी दूसरे के घर का जल फल नहीं खाएं, ना ही कोई दान लें। अगर किसी कारणवश ऐसा करना भी पड़े तो उसके बदले उन्हें रुपए दे दें, नहीं तो आपका व्रत नष्ट हो जाएगा। परमा एकादशी व्रत वाले दिन व्यक्ति को स्त्री प्रसंग से बचते हुए पूरी तरह से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। काम, क्रोध या ईर्ष्या की भावना को त्याग करें, तभी व्रत का आपको पूरा फल मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी परमा एकादशी के विषय में कि आपको इस दिन पूजा कैसे करनी है, क्या कार्य आपको करने हैं और क्या नहीं करने हैं, साथ ही इसका क्या महत्व है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।